नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। सारे ब्रजवासियों में हलचल हो गई। अब तो मेरे लाला को नाम है जावेगो, का नाम रखेगो बाबा। अब गर्गाचार्य जी मैया से कहें, यशोदा मैया की गोद में भी लाला, यहाँ रोहिणी मैया की गोद में भी लाला, दो बच्चों का नामकरण करना। हमारे यहाँ भारत में संस्कार 16 संस्कार होते हैं। हमारी संस्कृति संस्कारों से भरी हुई संस्कृति है। इसलिए मेरी माँ अपने अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को संस्कार जरूर देना। संस्कार, बोलने के संस्कार। आज हम समाज में देखते हैं आजकल के बच्चों को बोलने का भी तरीका नहीं है। कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, गुस्सा भरा पड़ा है, चिड़चिड़ापन भरा पड़ा। जब भी बात करेंगे ऐसी बात जैसे लड़ रहे हो। कई लोग तो बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झगड़ा कर रहे हैं। उनका एटीट्यूड मिटता ही नहीं, अहंकार नहीं मिटता। वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सामने वाले को तुच्छ मान के बात करते हैं। आप तुच्छ हैं, आप कुछ नहीं जानते। ना जी, हमें हमेशा किसी से बात करो, हमारा बोल चाल, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपको हमेशा याद किया जाएगा। मेरा व्यवहार अच्छा होगा तो आप यहाँ आए हैं, मेरे से मिलेंगे। मेरा व्यवहार अच्छा लगा आपको तो आप फिर मेरे से मिलने आएंगे, आप बार बार आएंगे। और यदि मेरा व्यवहार आपसे अच्छा नहीं था, मैंने आपको अपमानित कर दिया, गालियाँ दे दी, तो आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। आज कोई भी व्यक्ति पैसों का भूखा नहीं है मेरी माँ, आज व्यक्ति प्रेम का भूखा है। इसलिए सबको प्यार दिया जाए, और प्यार से दो शब्द कह देने में हमारा कुछ घटता नहीं। इसलिए हम बातें अच्छी करें, व्यवहार कुशलता जरूरी है। दुश्मन से भी बात करो। मैं कभी भी किसी से बात करता हूं, आपने नोटिस किया नहीं किया राम जाने, हम कभी भी किसी से बात करते हैं, ये दास अनिरुद्ध कभी किसी से बात करता है, हम छोटे से बच्चों से भी बात करते हैं तो हम प्यार से ही बात करते हैं। हम छोटे बच्चों को भी भैया कह के ही बोलते हैं। हाँ बेटा, हाँ भैया बोलो, भैया, बेटा, बेटी, बहन, माँ, मैया। इन शब्दों से ही जब दुनिया खुश हो रही है तो हमें क्या जरूरत है कठोर शब्दों की। और घटना क्या है हमारा। इसलिए आप भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करिए। छोटी है आपकी कामवाली जो है ना, उसके लिए भी आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, प्यार से। बेटा यहाँ आओ, भैया, बेटा यहाँ, बहन ये, बहन वो, जो भी है, प्यार, सम्मान। हमारे यहाँ हम तो सबको, जो यहाँ झाड़ू पोंछा लगाने वाली माँ है ना, जिनको बुला के झाड़ू पोंछा के लिए लोग रखते हैं, तो यहाँ भी गौरी गोपाल में भी जो झाड़ू पोंछा के लिए मेरी माँ बहन बेटियाँ हैं, उनको भी मैं माँ कह की, बहन कह की बुलाता हूँ। मैया ऐसा कर लो, मैया वैसा कर लो। कोई हम बोलने में ये ना हो हमारे कि नहीं जी, हम उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग, इनके लिए गलत ना जी। हमारे लिए इंसान तो सब एक से हैं, जात पात ऊंच नीच तो आदमी ने यहाँ आकर बनाई है। इंसान परमात्मा तो सब, ईश्वर के घर से तो सब मनुष्य ही आए थे, ईश्वर के घर से तो सब इंसान ही आए। जात पात का विभाजन, ऊंच नीच का, अमीरी गरीबी का विभाजन तो यहाँ हुआ है ना, क्यों जी। इसलिए सम्मान देने से सम्मान बढ़ेगा। कोई हमें गाली दे तो भी हमें उसकी गाली का उत्तर नहीं देना चाहिए। कोई कुछ बोले, हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं, आप अपमान करना चाहते हैं कर लीजिए। हाँ, यदि कोई आपको गलत सिद्ध करे तो फिर आप अपनी सफाई में बोलिए कि भाई हम गलत नहीं हैं, आपको गलत जानकारी मिली, ऐसी ये बात ऐसी नहीं, ये बात ऐसी है। हमारी भाषा में आप मानो किसी को डसना नहीं है, पर फुसकारना छोड़ना नहीं है। फुसकारते रहो, ताकि यदि आप फुसकारेंगे नहीं तो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। बच्चों को मारना नहीं है, थोड़ा डांटते रहो। आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं तो उन्हें काम करने वालों को डांटो मत।
मारो मत, थोड़ा सा गलती करने पर थोड़ा सा फुसकारते रहो, ताकि एक डर बना रहे कि भाई हमारी गलती पर नजर है, डांटा जाएगा, इसलिए वो गलती ना करें। इसलिए डांट भी जरूरी है, पर वहां जहां जरूरत है, हर जगह नहीं मेरी माँ, ठीक है ना। प्यार से सब काम हो जाए तो प्यार से कर लेना चाहिए। इसलिए एक सांप था, गुरुजी निकले तो गुरुजी से सांप ने कहा, गुरुजी हमें भी कोई गुरु मंत्र दो। तो गुरुजी ने सांप से कहा, सुन तू डसना छोड़ दे, काटना मत। सांप ने काटना छोड़ दिया। अब छोटे छोटे बच्चे वहां आए, देखा सांप पड़ा है, तो लाठी से सांप को मारने लगे। तो सांप को तो गुरुजी ने कह ही रखा था काटना नहीं, सांप पड़ा, बच्चों ने समझ लिया हाँ ऐसी वाला सांप है। तो बच्चों ने सांप की पूंछ एक पेड़ से बांधी और मुंह दूसरे पेड़ से बांध दिया और सांप का झूला बना के झूलने लगे। महीने भर बंधा रहा बेचारा, भूखा प्यासा, सांप मरने की स्थिति में आया। गुरुजी वहां से निकले, गुरु मैया सो जाओ मेरी माँ। क्या बढ़िया आसन लगा के मैया सो रही है, बहाने से ऐसा लगे देखने से सुन रही है, आंखें भी छोटी छोटी हैं, वो तो यहां से दिख जाता है, हमें लगा इतनी छोटी नहीं है, दिखाई नहीं है बहुत देर से आंखें, कहा अंदर तो नहीं घुस गई पूरी। मैया खुली हैं आंखें ना, हाँ खोल के रखना। अब सांप के गुरुजी लौटे कुछ दिन बाद, महीने, तो सांप बेचारा लुंज पुंज पड़ा, मरने की स्थिति में। गुरुजी ने कहा कि ये क्या हो गया। गुरुजी ने जब पूछा, सांप ने कहा गुरुजी जब से गुरु मंत्र लिया है तब से मर रहे हैं। सांप बोला आपने ही मारा है। गुरुजी ने कहा क्या हुआ। बोले आपने बोला था डसना मत, तो हमने छोड़ दिया, तो बच्चों ने हमें बांध के झूला झूलते हैं रस्सी समझ के। गुरुजी ने कहा पागल, मैंने डसने का मना किया था। अरे बच्चे आए तेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, तू फुसकारता, डर के मारे बच्चे भाग जाते। हमने डसने का मना किया है, फुसकारने का मना नहीं किया। हम कहते हैं किसी से लड़ो मत, किसी से झगड़ो मत, किसी को गालियां मत दो, पर कोई आपको देता है तो आपको उसका जवाब देना है, फुसकारना नहीं छोड़ना। फुसकारना छोड़ दोगे जमाना आप पर हावी होकर आपको अत्याचार करेगा। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ज्यादा मिठास होगी तो नाश होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी सफाई ना रखें, अपनी बात ना रखें, रखिए, लेकिन जहां तक हो सके, जहां बात चुप रहने से हो जाए वहां चुप रह के आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ भीड़ में हमसे कोई लड़ने लग जाए तो हम यहाँ किससे लड़ेंगे। यहाँ तो चुप होके आगे बढ़ने में भलाई है, कहाँ झगड़ा करें, किससे झगड़ा। इसलिए जहाँ बातें सफाई देने की जरूरत है, सफाई भी वहाँ। कई बार आप लोग वहाँ सफाई देने लग जाते हैं जहाँ आपको सफाई देने की जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए संस्कार जरूरी है, व्यवहार जरूरी है, बोलने चालने का ढंग जरूरी है। कैसे बोलना है अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। चलो शिष्टाचार का पाठ पढ़ाता हूँ, 2-5 मिनट में पूरा करता हूँ। हम लोगों को 7वीं 6वीं क्लास में शिष्टाचार पढ़ाया गया था। शिष्टाचार पढ़ो। ये शिष्टाचार 7वें स्कंद भागवत जी में भी प्रहलाद जी के प्रसंग में शिष्टाचार का बड़ा अच्छा चरित्र है, अच्छी चर्चा है शिष्टाचार की। हमारे शास्त्र क्या सिखाते हैं सुनो। हमें अपने से बड़ों के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए बताइए। हमें अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन बताएगा। कैसा कैसा पितृवत, पिता की तरह। हमें अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम अपने पिता से करते हैं। पिता के साथ क्या व्यवहार है हमारा, तो अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, जोर से पिता की तरह बोलो। कैसा व्यवहार,
ये स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। आप अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? पुरुष है तो पिता की तरह और स्त्री है तो मां की तरह। हर स्त्री को मां की तरह बात किया करो सम्मान के साथ, हर पुरुष को पिता के तरह बात किया करो सम्मान के साथ। हमेशा मैं, हम, आप, हम सभी, हम सबको अपने से बड़ों के साथ कैसी बात करनी चाहिए? पिता की तरह। बराबर के लोगों के साथ कैसी बात करनी चाहिए? पितृवत, मित्रवत। मित्र, बराबर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो? मित्र की तरह। मित्र, मित्र कैसे हो? मित्र कैसे हो? भाई कैसे हो? दोस्त कैसे हो? मित्रवत। स्त्रियों को सखीवत, सखी की तरह। आप अपनी सखी सहेली से अच्छी बात करती हो ना, मिलजुल के हंसते, ऐसी अपने से बराबर की महिलाओं के संग। और पुरुष है तो फिर वो भाई और बहन की तरह व्यवहार हो। पुरुष लोग लड़की को बहन की तरह डील करें और लड़की लोग पुरुष को भाई की तरह डील करें, भाई की तरह व्यवहार हो। ये ठीक है, मित्रवत व्यवहार है। अपने से छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है? पुत्रवत। कैसा? पुत्र की तरह, पुत्री की तरह। लड़का है तो पुत्र की तरह, लड़की है तो पुत्री की तरह, बेटा और मेरे बच्चों की तरह। जैसे मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, ऐसे सृष्टि के हर बच्चों से मैं प्यार करूं। जैसे मैं अपनी बहन और भाई से प्यार करता हूं, वैसे हर लड़की अपने भाई की तरह और हर लड़का अपनी बहन की तरह बराबर के लोगों से प्यार हो।